एक दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शौर्य की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो रही थी। बस बहुत हुआ। तुम्हारे दादाजी ने तुमसे कहा था कि शनाया से माफी मांगो और तुमने अभी अभी फोन पर क्या बकवास की। नीरज गिल ने अपने बेटे से नाराज होकर कहा। उनके नजरिए से इस सब बस वक्त जाया करना था। शौर्य ने कहा। लेकिन पापा, मैं कैसे? अब जब मैं खुद उस शनाया से बात करना चाहता हूँ तो वो नखरे दिखा रही है। और रही बात आहान की, तो वो मुझे गुस्सा दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। आज तो उसने हद ही कर दी। कमीना मेरी बात काट रहा है। नीरज गिल अपने बेटे के गुस्से से अनजान नहीं थे, मगर ये सिचुएशन अब उनके सब्र का अंजाम ले रही थी। इसलिए नीरज गिल ने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की और शौर्य को समझाते हुए बोले, कुछ तोहफे खरीदो और शनाया के घर जाकर सीधे उससे माफी मांगो। जितना जल्दी ये मामला खत्म होगा उतना बेहतर होगा। अपने पापा की ये बात सुनकर शौर्य ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, पापा, उस शनाया से माफी मांगने से मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी? नीरज गिल अपने बेटे की हालत को समझ रहे थे, लेकिन इस वक्त क्या करना जरूरी था, उन्हें इस बात का ज्यादा ख्याल था। इस वजह से नीरज गिल ने शौर्य को डांट लगाते हुए कहा, तुम्हारी इज्जत ज्यादा जरूरी है या फिर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील? अब शौर्य को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए उसने अपने पापा की तरफ देखकर डिटरमाइंड अंदाज में कहा, ठीक है पापा, उस शनाया को और उस निकम्मे पति को कुछ दिन की खुशी दे ही देते हैं। अपनी ये बात कहने के बाद शौर्य नीरज गिल के साथ शनाया के घर आने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ आहान और शनाया के घर में। ये तुमने क्या किया? शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा। आहान ने जब ये सवाल सुना तो उसे लगा कि शायद शनाया को उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लगा था, मगर इससे पहले कि आहान अपनी वाइफ से माफी मांगता, शनाया ने उससे आगे कहा, बहुत अच्छा किया, उस शौर्य के साथ ऐसे ही करना चाहिए। शनाया अपनी बात कहते हुए मुस्कुराने लगी। बहुत देर तक दोनों यूं ही हंसते खिलखिलाते हुए बातें कर रहे थे। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मिसेस यामिनी गिल भी हॉस्पिटल से घर आ गई। अब शेखर गिल की तबीयत थोड़ी बेहतर हो रही थी। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि आहान और शनाया आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। ये देखकर मिसेस यामिनी गिल का मुंह बन गया। उन्होंने मन ही मन में कहा, इस निकम्मे आहान ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है, मगर फिर भी शनाया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पता नहीं ये फैला हुआ रायता कब ठीक होगा। अब जब वो कुछ नहीं कर सकती थी तो इसलिए उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मिसेस यामिनी गिल अंदर आई ही थी कि डोरबेल बजने लगी। पता नहीं कौन आया है। मिसेस यामिनी गिल ने अपने आप से ही कहा और बेमन से दरवाजा खोलने चली गई। मगर जब मिसेस यामिनी गिल ने देखा तो वो दंग ही रह गई। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि दरवाजे के बाहर उनके जेठ जी नीरज गिल और उनका बेटा शौर्य खड़े थे। आज पहली बार वो दोनों बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मुस्कुराते हुए यहाँ आए थे। शौर्य ने तो मिसेस यामिनी गिल को हैरान ही कर दिया। उससे अपनी छोटी चाची के आगे झुककर उनके पैर भी छू लिए, मगर फिर भी मिसेस यामिनी गिल ने उससे आशीर्वाद में कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार उनके इस बिगड़ैल भतीजे ने शनाया की जिंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद ही कर दी थी। मिसेस यामिनी गिल का दिल इतना बड़ा तो नहीं था कि शौर्य को माफ कर देती। उन्होंने बस बेमन से नीरज गिल और शौर्य को अंदर आने को कहा। जब काउच पर बैठे आहान और शनाया ने उन दोनों को वहां देखा तो जानबूझकर नीरज गिल और शौर्य को नजरअंदाज कर दिया। शनाया आराम से अपने काउच पर पैर फैलाकर बैठी हुई थी और आहान उससे फ्रूट्स काट के खिला रहा था। ये नजारा देखकर शौर्य को इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसके मतलब की बात ना होती तो वो आज जरूर एक बार फिर से शनाया और आहान से लड़ना शुरू कर देता, मगर वो खामोश रहा। कुछ देर के ऑकवर्ड सन्नाटे के बाद नीरज गिल ने फाइनली अपना मुंह खोला। वो शनाया की तरफ देखकर प्यार भरे लहजे में बोली, शनाया बेटा, तुम्हारे और शौर्य के बीच में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आहान ने इस बात को सुनते ही शनाया के चाचा जी से सवाल करते हुए कहा, कैसी गलतफहमी? आहान के इस सवाल को सुनकर नीरज गिल के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। इस निकम्मे घर जमाई का इस तरह बीच में बोलना उन्हें खास पसंद नहीं आया था। एकदम से उन्हें एक ख्याल आया और वो अपने आप से ही बोले,
शनाया को अपनी तरफ करने में और स्प्रिंग कॉरपोरेशन से हुई इस डील को हथियाने में बस एक ही रुकावट है, और वो है ये आहान। पता नहीं इस नालायक लड़के में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। उसने सिर्फ पापा को ही अपोज नहीं किया, मगर अब वो शनाया से रिलेटेड सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने लगा है। नीरज गिल के मन में चल रही बात उनके बेटे शौर्य से छिपी नहीं थी। उसने गुस्से में आहान की तरफ देखकर कहा, आहान, अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। हमारे बीच मुंह मारने का हक तुम्हें किसने दिया? इन सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। शौर्य की ये बात सुनकर आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि शनाया ने शौर्य से कहा, अगर आहान का इस सब से कोई मतलब नहीं है तो मेरा भी नहीं है। अपनी बीवी की कही ये बात सुनकर आहान के दिल में नरमी छा गई। शनाया ने उसे इस बात का एहसास दिलाया था कि आहान शनाया के लिए कितना जरूरी था, मगर शनाया की इस तरफदारी से शौर्य का दिल जलने लगा। उसने गुस्से से अपने दांत पीसे और चुप हो गया। एकदम से नीरज गिल की नजरें अब आहान पर आकर रुक गई। वो समझ गए कि अब शनाया की फैमिली से रिलेटेड हर बात आहान के कंट्रोल में थी। भले ही वो इस बात से हैरान थे, लेकिन अब यही हकीकत भी थी। उगते सूरज के सामने झुकना प्रकृति का असूल है, और यही ध्यान में रखते हुए नीरज गिल ने आहान से पूछा, आहान, तुम्हें क्या लगता है? मगर बजाय इसके कि आहान नीरज गिल के सवाल का जवाब देता, उसने उनसे ही उल्टा सवाल किया, क्या आप यहाँ पर माफी मांगने आए हैं? आहान के स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज से ना नीरज गिल और ना ही शौर्य खुश थे, मगर अब वो कर भी क्या सकते थे। नीरज गिल ने जवाब में कहा, हाँ, शौर्य की नादानी की वजह से कल शनाया के बारे में कुछ गलत अफवाहें फैली। उन झूठी अफवाहों की वजह से शनाया और गिल परिवार को बहुत नुकसान हुआ। शौर्य ने इस मामले में बहुत बड़ी गलती की है। अपनी बात को रोकने से ठीक पहले नीरज गिल ने शौर्य को आंखों से कुछ कहने का इशारा किया। शौर्य भी किसी रंग बदलते गिरगिट की तरह बहुत ही पोलाइट अंदाज में शनाया से बोला, शनाया, कल जो भी हुआ उसमें तुम्हारे भाई की गलती थी, लेकिन मैं जान गया हूँ कि मुझे वो अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए थी। मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे उम्मीद है तुम अपने बड़े दिल से मेरी इस गलती को माफ कर दोगी। अपनी बात कहते हुए शौर्य ने नजरें झुका ली ताकि उसकी आंखों में झलक रही नफरत किसी को ना दिखे, और शनाया की माफी का इंतजार करने लगा। मगर आगे शनाया ने जो कहा उसे सुनकर सिर्फ शौर्य ही नहीं, नीरज गिल भी हैरान रह गए। शनाया बोली, शौर्य, क्या वो बस अफवाहें थी? अब तक शौर्य इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि इस पूरी साजिश के पीछे उसका ही हाथ था। शनाया के सवाल को सुनकर शौर्य का चेहरा जम गया। उसने अपने आप को बचाने के इरादे से कहा, शनाया, तुम कहना क्या चाहती हो? शनाया ने शौर्य की बात पर नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहा, मेरा कोई मतलब नहीं है शौर्य, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर अभी भी शौर्य ये बात मानने से इनकार कर रहा था, तो शनाया को बात बढ़ाकर अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इस पॉइंट पर नीरज गिल को अपने बेटे पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। क्या शौर्य का इस सब से कोई लेना देना था? अगर सच में शौर्य ने ही शनाया को इस मुसीबत में फंसाया था, तो माफी मांगने का कोई मतलब नहीं था। बेवकूफ शौर्य। उसकी ऐसी घिनौनी हरकत के बाद शनाया ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की है। इसी में ही मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ। शौर्य ने इस बार हमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। आज नीरज गिल अपने बेटे से बहुत नाराज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुस्से पर काबू करते हुए शनाया से कहा, शनाया, मैं जानता हूँ कि शौर्य ने बहुत बड़ी गलती की है जिसे माफ नहीं किया जा सकता, मगर चाहे जो भी हो जाए, हम एक परिवार हैं। हम बात करके इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। नीरज गिल की ये बात सुनकर आहान इस तरह हंसने लगा मानो उनका मजाक उड़ा रहा हो। उसने नीरज गिल से हंसते हुए कहा, परिवार, अब जब हम एक परिवार हैं, तो क्यों ना बात करके स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील शनाया को दे दे? आहान की बात पूरी होने से पहले ही शौर्य ने मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। शौर्य को डर था कहीं नीरज गिल इस बात पर हामी ना भर दे। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की ये डील उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वो ऐसे कैसे सब कुछ शनाया को दे सकता था? आहान ने ऐसे ही किसी रिएक्शन की उम्मीद की थी। उसने कहा,
क्या इस एटीट्यूड से माफी मांगी जाती है? आहान जानता था कि शनाया से इस बात की उम्मीद की गई थी कि वो इस डील पर काम करे, मेहनत करे, मगर उससे आने वाला प्रॉफिट पूरा गिल परिवार आपस में बांटना चाहता था। पूरा प्रॉफिट शनाया के लिए मांगना आहान की महज एक चाल थी। नीरज गिल ने हमेशा की तरह हालत संभालने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हम शनाया को दूसरे तरीके से कंपनसेट करेंगे। वो ऑफिस में आकर अपना काम वापस शुरू कर सकती है। पापा से बात करके मैं शनाया को वो 6 मंजिला बिल्डिंग भी वापस लौटा दूंगा। और हाँ, शनाया को स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील का 5% प्रॉफिट भी मिलेगा। अपनी बात पूरी करने के बाद नीरज गिल आहान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। आफ्टर ऑल इस घर का डिसीजन मेकर आहान ही तो था। इतना शनाया के लिए जरूरत से भी ज्यादा है। मुझे लगता है मैंने जो ऑफर की है उसे आहान और शनाया रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। नीरज गिल ने मन ही मन में कहा। अब बस वो एक हाँ का इंतजार कर रहे थे, मगर जब आहान ने कुछ कहा तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। 5%? चाचा जी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। आहान की बात सुनकर नीरज गिल ने अपने ऑफर को एक्सप्लेन करते हुए कहा, आहान, 5% प्रॉफिट को कम मत समझो। उतने में तुम सब आराम से अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो। नीरज गिल आहान की अभी की हालत अच्छे से जानते थे। फिलहाल आहान एक महीने के कुछ 10 से 12 हजार कमाता था और फिर भी वो 5% को कम समझ रहा था। आहान ने इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और बहुत ही काम अंदाज में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, ठीक है चाचा जी, अब आप वापस जाइए और आनंद गिल से कहिए कि जब तक वो खुद शनाया से माफी नहीं मांगते और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की पूरी डील शनाया को नहीं सौंपते, वो वापस नहीं आएगी। अगर ऐसा होता है तो ही हम आगे बात करेंगे। भले ही आहान ने अपनी बात किसी इम्पल्स के बिना कही थी, मगर उसके हर एक शब्द को सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। शौर्य और नीरज गिल की आंखें तो खुली की खुली ही रह गई थी। क्या आहान पागल हो गया था? पहले कुछ मिनट तो दोनों बाप बेटे की बोलती ही बंद हो गई थी, लेकिन फिर नीरज गिल ने आहान से कहा, लगता है कि शुरुआत से ही तुम अपना और हमारा वक्त जाया करना चाहते थे। आहान, क्या तुम जानते हो कि पापा से माफी मंगवाने का क्या नतीजा हो सकता है? नीरज गिल की बात सुनकर आहान ने बहुत ही बेफिक्र अंदाज में कहा, नतीजा मैं भी देखना चाहूंगा कि अब मुझे किन नतीजों का सामना करना पड़ता है। आहान को इस बात से क्या फर्क पड़ रहा था, एक आनंद गिल हो या 10। आहान तो उन सबको अपनी उंगली के इशारे पे ऐसे नचा सकता था। उसे किसी नतीजे से, अंजाम से कोई डर नहीं था। आहान के इस जवाब से नीरज गिल समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन शौर्य ने आहान को बेवकूफ समझकर उससे कहा, तो फिर ठीक है, उम्मीद है कि जब तुम्हारे सामने मुश्किलें होंगी तब भी तुम इतने ही बेफिक्र और बेशरम बनकर उनका सामना करोगे। शौर्य ने आहान के इतने ढीठ होकर जवाब देने की उम्मीद नहीं की थी, मगर अब वो आहान और शनाया की होने वाली हालत को सोचकर एक्साइटेड हो रहा था। अपनी बात कहने के बाद शौर्य और नीरज गिल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद जब आहान ने पीछे मुड़कर देखा तो मिसेस यामिनी गिल उसे गुस्से से घूर कर देख रही थी। उन्होंने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम किसके भरोसे पर ये सब कर रहे हो? कौन है जो तुम्हें मदद कर रहा है? आहान ने ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं तो मॉम, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। ये सुनकर मिसेस यामिनी गिल की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने अपने दामाद से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई बैकिंग नहीं है? तो फिर जेठ जी की बात को मान क्यों नहीं लिया? अब शनाया ऑफिस में कैसे लौट पाएगी? निकम्मे, तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता। जब मिसेस यामिनी गिल आहान को डांट रही थी तो शनाया ने आहान के पास जाकर उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम अपनी असलियत कब तक छिपाने वाले हो? मॉम को सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देते? शनाया किस सच की बात कर रही थी? क्या वो आहान की असलियत को जान चुकी थी? अब आहान क्या करेगा? क्या आनंद गिल आहान की शर्तें मान लेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।